अगला क्वेश्चन है द टर्म दैट डिस्क्राइब हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड। पता माइंड जो है अलग अलग साउंड को कैसे पकड़ लेता कि ये आवाज़ अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। एक्चुअल में साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कहते हैं पिच। तो पिच हर आवाज़ की अलग अलग होती है। इस पिच की वजह से ही हमारा माइंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी को समझ पाता है। आपको एक बात बता दें, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर मच्छर की बात की जाए तो मच्छर की जो भिन्न की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। वहीं बुरा मत मानना, लेडीज़ों की आवाज़ जो होती है उनकी भी पिच बहुत हाई होती है। तो जिस आवाज़ की पिच हाई होती है ना, तो वो माइंड पर अटैक करती है। वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती, अच्छा फील नहीं करता, उसको सुनना मन नहीं करता। तो ध्यान देना कि जिस आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी आप उसको बहुत देर तक सुन नहीं सकते। और जो पिच कम वाली होती है आवाज़, जैसे कि शेर की आवाज़, तो उसकी पिच कम है। और मतलब मतलब बेस वाली आवाज़, बेस में आपने देखा होगा उसकी पिच बहुत कम होती है। तो जिस आवाज़ की पिच कम होती है उस आवाज़ को आदमी बहुत आराम से सुन पाता है। आदमियों की और औरत की आवाज़ में अगर पूछे किसकी पिच ज़्यादा है, तो पिच औरत की ज़्यादा होगी। चाहे वो हल्के बोले, उसकी आवाज़ के अंदर बारीकपन होगा, पतलापन होगा। और आदमी की आवाज़ भारी होती है, भारीपन होता। तो पतलापन जिस आवाज़ में ज़्यादा हुआ, इसका मतलब उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारा माइंड जो है पिचेस के हिसाब से अलग अलग साउंड को समझ पाता है।